मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। बीजापुर के सीलडॉन इलाके पर 4 टीवी न्यूज़ के बाद शहर के जिम्मेदारों की डीसी से मांग। वार्ड नंबर 17, 18, 19 और 20 बीजापुर के वह इलाका जहां 40,000 के करीब आबादी बसती है, जिनमें ज़्यादातर लोग रोज़ाना मेहनत मजदूरी और रोज़ाना कमाई करके अपना परिवार का गुजारा करते हैं। देश में पिछले 50 दिनों से अधिक सरकार के आदेश पर लॉकडाउन का पालन करते हुए जनता ने पूरा सहयोग दिया है। अचानक जब कोविड-19 का पहला केस फिर तादाद बढ़कर 50 को पहुंची, जिसके बाद बीजापुर के जामिया मस्जिद का सारा इलाका मानो जैसे दुनिया से कट गया। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन करार देकर प्रशासन और पुलिस विभाग के कंट्रोल में लेते हुए सख्त पाबंदियों के साथ इस इलाके के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा लगाकर वायरस से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। दानियों के जरिए दिए गए राशन और तरकारी किट भी इन इलाकों में तकसीम किए गए। शायद ये काम पूरी तरह से कामयाब न हो सका। इस कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा पॉजिटिव मामलों का गढ़ जैसे पॉजिटिव छोड़कर ज़्यादा इलाके को सील डाउन किए जाने पर कई तरह के जनता से सवाल उठाए जा रहे थे। इन सब पर जब हमारे कर्नाटक का चीफ ब्यूरो शकील बागमारे ने पहल करते हुए इन इलाकों के जनता की परेशानियों पर रिपोर्ट बताई, तो शहर के जिम्मेदारों में अब्दुल हमीद मुशर्रफ, ज़मीर बख्शी, अब्दुल रज़ाक होर्ती, टपाल इंजीनियर अकरम माशा, एडवोकेट आसिफ कादरी के अलावा कई सियासी समाजी रहनुमा और जिम्मेदारों ने बीजापुर जिला कलेक्टर वायस पाटिल से इन इलाकों में लोगों को थोड़ी राहत देकर रियायत देने की मांग करते हुए ज़रूरी चीज़ों की दुकानों को अनुमति देकर इनके इस नाजुक वक्त में लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन में रहने की वजह से जैसे ज़िंदगियां इनकी रुक सी गई हैं, जिनके चूल्हे अब बुझ चुके हैं, जिनका काम बंद है, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को 10,000 महीना सरकार से देने की भी मांग की गई। डीसी वायस पाटिल को निवेदन किया गया। इन मांगों को सुनते हुए वायस पाटिल ने भरोसा विश्वास दिलाया कि प्रशासन इनके साथ है। कोरोना के फैलाव से बचने के प्रयासों के साथ साथ इनको कुछ हद तक आसानी देते हुए चंद ज़रूरी चीज़ों में रियायत देने का वादा किया है बीजापुर जिला कलेक्टर ने। रेड जोन में 17, 18, 19, 20 वार्ड नंबर है, ये पूरा सील डाउन कर रहे हैं। इनके वास्ते हमें दवाखाना खोलो, दुकाना खोलो, उनको थोड़ा सामान ले जाने लाने, कल ज़रूरत सामान कल ले को बच्चा 10 महीने का BLD को ले जा को बताए थे। जुलाई गली वाले रात में उनको छोड़ रहे थे, न थे अंदर छोड़ने आने दवाखाने जाने आने के वास्ते सब भी करो। और ये पूरे वहाँ राब खाने वाले हैं, सेंटरिंग वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, गिलावे हैं, मिस्त्री हैं, हर एक ले हैं, उनको थोड़ा हेल्प करना। और एक महीने को 10,000 रुपये देकर को भी हमें DC साहब को बोले सरकार तरफ से, उनको हर एक सरकार तरफ से क्या उनको सहूलत है, सहूलत दो। ये 4 वार्ड इनको बहुत तकलीफ है और उनको सबको कोण भय सर का वे। अब उनके वास्ते थोड़ा ढीला करो, उनको आने जाने को अस्तर करो, उनको फिरने करो। ईद के कपड़े की दुकान, ईद के अंदर दुकाना भी चालू करो। ये कपड़े की दुकान आना को ईद करने का न को पहला ये हमें बीमारी देश के वास्ते हमें भगाने का है। रमजान में रोज़ा रहो को नमाजा पढ़ को दुआ करो, ये बीमारी जान दे। नेक्स्ट बार इसकी ईद बड़ी करेंगे। हमें कोच मिल को DC साहब को बोल को ये हमें ये चारों वाड़ा के सब लोगों को और ये चालू भी करने को अस्तर भी बोले हैं। उनको अनाज देने जाने मिलने करने दवाखाना चालू करो। वो सरकार दवाखाना है शांति नगर में, वो दवाखाना है जिलानी डॉक्टर साहब का, मुदोड़ साहब का और बांगी डॉक्टरों का, ये सब नामा बोले। और उन्होंने गवर्नमेंट के डॉक्टर हम भेज दूँ कहीं क्या, DC साहब भी हूँ कहीं DC साहब को मिल को ये मनवी दी। अब आगे देखेंगे क्या बोलते हैं, उसके मुताबिक करेंगे। क्या DC साहब टाइम देंगे? भरोसा कितने दिन का बोलेंगे? नहीं, भरोसा दी इमीडिएटली करते हैं। आने जाने थोड़ा ढिलाव करता हूँ, कहीं सामान ले जाने देता हूँ कहीं, और गली में दुकाना चालू करने लगा। अब एक एक करने लगेंगे। बीमारी
के वास्ते दुआ करो, बीमारी जान दी। ये पूरे गली वाले सब भी मिला को हर एक पूरा देश चीज़ के बारे में दुआ करना, ये बीमारी जान दी कर। ये सब गली वाले को भी है, सब गली वाले ये 4 वार्ड के तो बहुत, ये बाकेर वार्ड वाले फिर रहे हैं आराम से, ये 4 वार्ड वाले तकलीफ है। और ये सब गाँव वाले मिला को ये 4 वार्ड के लोगों को हेल्प भी करो अपने अपने। डीसी साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले और डीसी साहब पूरे आशा कार्य करते, पूरे डॉक्टर सब भी मिला के हेल्प कर रहे हैं। तुम्हें भी सब भी हेल्प करो थोड़ा। अभी एक बहुत हुआ तो एक 8-10 दिन है, ये 8-10 दिन के वास्ते सब भी संभालो। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಅಡೆತಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು KHB ಕಾಲನಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಏನು ಮನ್ಗುಳಿ ಅಕ್ಷಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಡಿ ಕಮಾನ್ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಳ್ಗುಮಠ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಸೇವೆಗಳೇನದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತೆರಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ, ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಬಳೆಗಳ ಅಂಗಡಿ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ತೆರೆದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಲ ಯಾರೂ ಸಮಾಜದವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆಸೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲರದೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಡಿಲ ಸಿಕ್ಕದಂತೇಳಿ ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ, ಇಂಥ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ, ನೀವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ದಿವಸ ತ್ರಾಸು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇವು. ಅದು ಆಗುವ ಆಶಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ DC ಅವ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ. सभी लीडर मिलकर यहाँ पे DC साहब से हम एक मनवी करने के लिए आए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड जोन जो एरिया है, वहाँ पे कुछ लोगों को तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि बी न्यूज़ वालों ने जिस तरह से वहाँ पे कवरेज करके दिखाया और उन लोगों की बात सुनी और यहाँ पे लगा के DC साहब को भी मनवी बताए, तो इस सिलसिले से हम लोग यहाँ पे आके सब मिलकर एक मनवी दिए कि वहाँ के लोगों को ज़रा रिलैक्स करवा दें। और जैसा कि सरकार से अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दे रहे, मगर जिस तरीके से भी जो भी हम यहाँ पे लोग दे रहे हैं, तो वो ले जाके या शेख कॉलोनी हो या कस्तूरी कॉलोनी हो या KHB कॉलोनी हो, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ के लोगों ने भी बहुत सी मनवी की, तो उस सिलसिले में आज हम आके बात करें। और ये जो रेड जोन में जो सीलडाउन किए हैं, कुछ एरिया की जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सीलडाउन किए, वो लोगों को ज़रा रिलैक्स करने के लिए हम मनवी किए हैं। और दूसरी साथ में DC साहब ये बताएं कि जहाँ भी अगर ये है तो सभी लोगों को हम जाके कवरेज करके उन लोगों को मदद करने का वादा भी किया है। और जो लेबर हैं, जो रजिस्टर्ड लेबर हैं, उन लोगों को 5-5 हज़ार सरकार से जो आ रहा है, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो लोगों लेबर काम करते हैं, तो उन लोगों को नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को भी कंसीडर करें, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ये हम DC साहब से रिक्वेस्ट करें, वो भी उसके बारे में कोशिश करने का वादा भी किया है। और साथ साथ शहर बीजापुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कि आज हमारे अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो कोरोना के इस तरफ से जो मर रहे हैं, इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जब हमारे घरों में इस तरह से मर रहे हैं तो हम ईद कैसे कर सकते हैं? तो हमको चाहिए कि देश का साथ देना और देश के लोगों के साथ उनके जज्बात से जिस तरह से उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम भी इसमें आना, ना ही कि हम रमज़ान करके रमज़ान आने के बाद ईद मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, हम कपड़े लेंगे, वो लेंगे, ये सब इस बार छोड़ना ज़रूरी है कि आज हम उन लोगों के साथ ठहरना है जो देश हमारा चला रहे हैं, जो देश के साथ में क्या मेहनत करें, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, जैसा डॉक्टर हो, जैसा तुम्हारे कॉरपोरेशन के लोग हो, इन लोग जिस तरह से रात दिन मिला के जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी हमें साथ देने के लिए आज हमको किसी तरह की खुशी नहीं मनाना है। हमको बस हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में कोरोना चले जाना है, उसके हक में दुआ करना है। इस हक से आप लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी
माँ बहनें मार्केट में न जाएं और फिर एक बार मार्केट में जाके मुसलमानों को बदनाम न करें और मुसलमानों पर जो लांछन बनाने का जो मीडिया काम कर रही है उस मीडिया को मौका न दें और आप अपने ईद अपने घरों में अपने तरीके से मनाएं। कोई नया कपड़ा, कोई नई चीज़, कोई ये लेके न लें और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वही पैसा आप गरीबों को मदद करें और ईद मनाएं, इस तरह से मनाएं, बगैर कपड़े के, बगैर इसके, हर चीज़ अपने जैसा मनाना, ईद मनाएं। आप मस्जिदों को बंद रखे हैं, शराबें पढ़ने तकलीफ हो रही है और यहाँ पे जाना आना रुक रहे हैं, तो फिर आप ईद किस खुशी में मनाना चाहते हैं? और अपने अपने लोगों को ये बताएं कि सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोरोना को भगाने के लिए हम देश के कानून के साथ ठहर कर इस देश से कोरोना को भगाएंगे। इसी उम्मीद करते हुए आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर नमाज़ पढ़ें, दुआ करें और कसरत से दुआ करें कि हिंदुस्तान में हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कोरोना से मुक्त मिले। अस्सलाम। आज ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारे सारे मुस्लिम लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर सब मिलकर के आज जो मनवी दिए हैं उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है अभी भी हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब, अलहाज रज़ाक वर्ती साहब डिटेल में बोले हैं। अब मैं डिटेल में डिस्कस करने के बजाय शॉर्टकट में 2-3 पॉइंट्स बोलता हूँ। सबसे पहले मैं अपने माँ बहन बेटियों से और बीजापुर के सारे डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट, एक वेरी कड़कड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साल रमज़ान ईद को जो है न बड़े धूमधाम से करने के बजाय उसको बाइकआउट करते हुए कोविड वायरस 19 जो फैला हुआ है देश में, इसको मद्देनज़र रखते हुए और उससे ज़्यादा कोविड के वायरस से ज़्यादा मीडिया का वायरस बहुत तेज़ गति से देश में चल रहा है। इस वजह से मुसलमानों को बदनाम करने की और एक साजिश ये केंद्र सरकार की भी हो सकती है या तो आरएसएस बीजेपी वालों की भी हो सकती है, जिससे बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इस रमज़ान की ईद को अपने तरीके से यानी अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बिल्कुल बाज़ार में ना घूमते हुए ईद को मनाने की मैं आप सबसे अपील करता हूं। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं बीजापुर के हमारी लोकल मीडिया का सबसे बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बी न्यूज़ नेशन, FM न्यूज़ और GTV कन्नड़ा और ये जितने भी हमारे बीजापुर के ये प्रजा जनश्री, प्रजा TV, ये जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं, इन्होंने एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट ज़िले के जिला आडಳಿत को कन्वे किया है। क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट और ये जो नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया है जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के पपेट बन के काम किए हैं वो, बट लोकल जो मीडिया है उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को, ग्राउंड प्रॉब्लम्स को असरटेन करके जिला आडಳಿत को अवगत किया है। इस वजह से मैं ये लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 जो सील डाउन एरिया है वहाँ पर ज़िंदगी इतनी बेहाल है कि लोग ज़िंदा रहने का भी एक सवाल है। तो इस वजह से आज इस हालात को देखते हुए हमने डिप्टी कमिश्नर बीजापुर को, हमारे सारे माइनॉरिटी लीडर्स बीजापुर के रहनुमाओं ने मनवी डिप्टी कमिश्नर को देते हुए उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये बीजापुर को जो वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 के वार्ड्स को जो कनेक्टिंग एरियाज़ का जो गेट्स हैं वो गेट को ट्रांसपोर्टेशन रिलीफ दिलाएं। और उसी तरह से डिप्टी कमिश्नर भी एश्योरेंस किए हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन मैन मूवमेंट को अवॉइड करते हुए ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को परमिट करने की वो सोच रहे हैं और वो करेंगे। और उसी तरह से ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट है उनको डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि सील डाउन एरिया में किसी पब्लिक को कहीं पर भी सील डाउन विद इन द रेडियस बाउंड्रीज ऑफ द सील डाउन एरिया में घूमने फिरने और ख़रीदारी करने की किसी किस्म की प्रोहिबिशन नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इमीडिएट आप हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो लीडर्स हैं इनको कम्युनिकेट करें या तो जिला अधिकारी को डायरेक्ट कम्युनिकेट करें कि फलां किस पुलिस ऑफिसर ने आपको डिस्टर्ब किया है। और सील डाउन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन और एसेंशियल कमोडिटीज़ का पूरा रिलैक्सेशन दिया गया है। इस वजह से मैं जिला आडಳಿत का भी धन्यवाद करता हूं और रमज़ान की ईद का विशेष मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बाज़ारों में घूमकर कोरोना वायरस को फैलाकर फिर मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश सरकार या वो सरकार के एजेंट कर रहे हैं उनके हम शाना बशाना साथ ना दें। उनकी वो साजिश को नाकाम करने के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है मुसलमानों का कि हम रमज़ान की ईद का बाइकआउट करें।